हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग इधर प्रैक्टिकल वगैरह में बिजी थे और इस समय वीडियो नहीं भेज पाए और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प देगा। हम लोग एक प्रैक्टिकल में डेमो का वीडियो बनाया था जिस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बच्चों ऑर्गेनिक में अक्सर बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हम लोग पहले बेसिक चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस रिएक्शन से बच्चों कार्बन की संख्या इंक्रीज होती है और किस रिएक्शन से कार्बन की संख्या डिक्रीज होती है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि कैसे हम लोग कार्बन की संख्या को इंक्रीज करेंगे और उस पर एक दो कन्वर्जन का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईएससी हो, चाहे यूपी बोर्ड का, हर बच्चों को कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चेंजिंग करें। तो आज इस टॉपिक पे हम लेके चलते हैं एक कन्वर्जन। तो सबसे पहले बच्चों हमें ऐसे रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए जो कार्बन की संख्या को इंक्रीज करता है। एक रिएक्शन का हम बच्चों अगर नाम लें जिसे आप बहुत जानते होंगे, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में बच्चों वर्ड यही होता है, वुड्स रिएक्शन। तो ये वुड्स रिएक्शन बच्चों कार्बन की संख्या को क्या करता है, इंक्रीज करता है, याद रखिएगा। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, एक कॉमन सिंबल ले लेते हैं हम लोग, आर एक्स। व्हाट इज द आर? आर बच्चों एल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर। अब इसमें दो बार आप लिख सकते हैं आर एक्स को, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, आर एक्स दो बार। देखिए बच्चों, यहाँ पे आर एक्स दो बार लिखा गया है, आप एक बार ही लिख करके 2 से इनटू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो रिएक्शन लिखते हैं जिससे आपको याद करने और समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे ड्राई ईथर, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो शुष्क ईथर लिख लेंगे। तो यहाँ से बच्चों आर और आर क्या बन गया, और प्लस NaX, NaX लिखिएगा और इसके बाद बैलेंस कर लेंगे आप। ये आपका हो गया वुड्स रिएक्शन। अब एक तो हमने एक कॉमन सिंबल दिया बच्चों कि अब इसके लिए अगर लैंग्वेज भी लिखना है, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन की नॉलेज है तो आप लैंग्वेज आराम से लिख लेंगे। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म द एल्केन मेंबर। यहाँ पे कौन सा मेंबर आ जाता बच्चों, एल्केन मेंबर, और दैट रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। और ये कार्बन की संख्या इंक्रीज हो जाती है। ये तो हमने एक सिंबल दिया। अब आप इसी पे एग्जाम्पल ले लें, आर। आर के स्थान पे CH3, एक्स पे चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन। तो एक्स यू नो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आर मतलब मिथाइल, इथाइल, प्लस सोडियम, प्लस फिर यहीं पे बच्चों CH3 ले लिया और Cl, कंडीशन सेम। तो अब देखिए CH3 एक में आप ऐड कर लीजिए, तो ये क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaCl। अब इसको अगर आप ऐड कर लीजिए बच्चों तो C2H6, C2H6 एक ही चीज़ है। तो ये देखिए एल्केन मेंबर बन गया। एल्केन मेंबर में दो कार्बन का मेंबर बन गया ईथेन। तो अलग से भी आपसे अब देखिए यहीं से कन्वर्जन का सवाल बन गया कि मिथाइल क्लोराइड से कैसे फॉर्म करोगे ईथेन। तो कैसे फॉर्म करोगे, वुड्स रिएक्शन। ये तो रही एक स्टेप की, आप खुद इस समय बच्चों प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। तो कई रिएक्शन जो कि 11th और 12th की टॉपिक की बात करें तो 4-5 स्टेप से भी आपको गुजरनी पड़ती है, लेकिन बेस आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके फार्मूले सब याद रहना चाहिए। या तो हमारे ऑर्गेनिक का जो स्टार्टिंग का लेक्चर होगा, स्टार्टिंग में ही बच्चों हमने आपको फार्मूले बताए होंगे, उसकी प्रैक्टिस करके इस तरीके से आप बच्चों इसको ईथेन बन गया। अगर यहीं पे कोई बच्चा C2H5 ले लिया
मान लो यहाँ भी बदल दिया, ब्रोमीन ले लिया, फिर C2H5Br, ये आपका हो गया। तो C2H5 ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपका C4H10 और प्लस 2NaBr। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। तो सोचिए हम लोग, अब देखिए कार्बन की संख्या इंक्रीज कैसे हुई बच्चों। यहाँ पे एक कार्बन था, 2 कार्बन का कंपाउंड बन गया। यहाँ भी बच्चों कितने कार्बन का था? 2 था, तो कितने हो गया? 4। तो कार्बन की संख्या बढ़ाना जब भी हो बच्चों, तो किसको याद रखिए? ऊर्ज रिएक्शन। एक तो आपका नेम रिएक्शन भी तैयार हो गया, साथ में कार्बन की संख्या इंक्रीज करने का मेथड तैयार हो गया। मिथाइल क्लोराइड से इथेन बन गया, इथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बन गया। और इसको आप जान ही रहे हैं, आईपीएससी में बोलेंगे क्लोरोमीथेन, इसको बोलेंगे ब्रोमोइथेन। अब इसी तरीके से एक मेथड और है जिससे हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ा लेते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं, जैसे देखिए बच्चों 1 और 1 2, यहाँ भी 1 और 2 है, इस तरीके से तो बैलेंस है, 2 इधर भी है 2 इधर है, लेकिन जो मेन कंपाउंड है बच्चों वो 1 कार्बन का है। यहाँ पे मेन कंपाउंड कितने कार्बन का है? 2 का। यहाँ पे मेन कंपाउंड कितने कार्बन का है? 2 का। और यहाँ क्या हो गया? 4। मतलब जो मेन कंपाउंड वो इंक्रीज कर जाता, और बैलेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बैलेंस होगा। क्यों? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, 4 कार्बन हो गया और 4 यहाँ पे है। तो एक रिएक्शन मैंने आपको बता दिया जो कार्बन की संख्या क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। एक और देखिए जो कार्बन की संख्या इंक्रीज करती है, लेकिन उसका कोई ऐसा फेमस नाम नहीं है जैसा इनका है। जैसे इनका नाम ऊर्ज रिएक्शन है, तो इनका कोई फेमस नाम नहीं है। फिर भी आप देखिए दूसरे से हम लोग कैसे बढ़ा लेते हैं। दूसरा होता है बच्चों कि वही RX ही रहेगा मेरा, लेकिन उसकी रिएक्शन हम लोग केसियन से कराएंगे। किससे? केसियन से। तो ये भी फिर वही वर्ड आया, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब बच्चों मिथाइल, इथाइल, X दैट इज कॉल्ड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ से फिर आपका क्या बन गया? देखिए यहाँ से KX बन गया, KX बन गया, और R आपका बन गया RCN। क्या बन गया? RCN, या पहले RCN लिख लो, RCN और प्लस KX। फिर मैंने जैसे एक सिंबल दिया, अगर इस पे हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे CH3Cl प्लस यहाँ पे ले लिया KCN, पोटेशियम साइनाइड। ये देखिए KCl बन जाएगा, यानी यहाँ पे, और यहाँ पे आपका R के स्थान पे क्या आ गया बच्चों? CH3, और यहाँ पे हो गया Cn, और प्लस KCl मतलब ये KCl हो गया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना बच्चों, CH3 को आप क्या कहोगे? मिथाइल, और Cn को साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। तो ये चीज़ ध्यान से देखिए कि मेन जो कंपाउंड था बच्चों 1 कार्बन का था, और एक 2 कार्बन का कंपाउंड हो गया। तो आपको यही सीखना है कि किस रिएक्शन से हमारी कार्बन की संख्या इंक्रीज हो जाती है। एक तो ऊर्ज हो गया और एक केसियन। दोनों में अच्छी बात क्या बच्चों, वो भी RX रहता है, और ऊर्ज में और इसमें भी RX ही रहता है। उसमें सोडियम मेटल से करानी पड़ती है, इसमें पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन। तो कार्बन की संख्या इंक्रीज होगी। और बैलेंस की निगाह से देखोगे तो 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ भी बच्चों कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। लेकिन मेन कंपाउंड 1 कार्बन का था, इसमें कितने कार्बन आ गए? 2। तो 2 रिएक्शन हमको याद हो गई, एक ऊर्ज और एक केसियन के हेल्प से हम लोग कार्बन की संख्या इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब भी कन्वर्जन आता है, अक्सर मैंने देखा है कि कार्बन की संख्या या तो इंक्रीजिंग वाला आता है बच्चों, या तो डिक्रीजिंग वाला। तो खैर 2 रिएक्शन याद हो गया। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें और कोई एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं, हाँ, इसकी आईपीसी भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो कितने कार्बन बच्चों? 2। ठीक है, ये Cn आपका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन काउंट होगा 2, मतलब एथेन, और Cn में जुड़ जाता है नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल। ऐसे अगर आपको मान लो एक और ले लीजिए हैं, C2H5 मान लो Br ले लिया, प्लस KCN, यहाँ से KBr बन गया, और इसके बाद हो गया C2H5Cn और प्लस KBr। यहाँ भी बच्चों देखिए कितने कार्बन का है? 2,
और यहाँ हो गया 3 का, तो ये भी आपका बढ़ गया इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। इस तरीके से हम लोग कार्बन की संख्या क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और, ठीक है, इंक्रीज करना भी हम वैसे सिखा रहे हैं आपको। अब इस इंक्रीज करने की जब संख्या आपको समझ में आ गई कि कैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, तब हम 1-2 एग्जाम्पल दे करके बच्चों आपकी प्रैक्टिस करा सकते हैं और बोर्ड में इस टाइप के सवाल आते हैं, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सबसे इजी आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक सवाल लिया, मीथेन टू ईथेन जाना है हमको, मतलब मीथेन से ईथेन जाना है। तो बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि बस इसी में कुछ ऐड कर दे और ईथेन ला दें। नहीं, ऐसा रिएक्शन बच्चों लिखना रहता है कि जो आप किसी बुक, गाइड या आपके टीचर पढ़ाएं, वो रिएक्शन आपको दिखाई दे, ऐसे नहीं कि केवल ऐड कर देना है। अब देखिए मीथेन से ईथेन, आप बताइए इसमें कितने कार्बन की संख्या, 1। अगर 1 कार्बन की संख्या हम लोग को बढ़ाना है तो यहाँ पे 1 से 2 जाना है। अभी मैंने कहा है कि कार्बन की संख्या अगर बढ़ानी है तो किसको याद रखिए, ऊर्ज रिएक्शन, या दूसरा कौन था, केसियन। अब अगर आपको नॉलेज है बच्चों तो चाहे आप ऊर्ज से भी जा सकते हो और केसियन से भी जा सकते हो, और जो पूछा जाए वो बना सकते हो। खैर यहाँ पे देखिए 1 कार्बन से 2 कार्बन जाना है, तो तुरंत आपके दिमाग में अगर ऊर्ज आ रहा है, जैसे आप ऊर्ज की बात करना चाहेंगे तो ऊर्ज कहेगा हम रिएक्शन चालू करेंगे कब, जब मुझे क्या ला के दोगे, RX। RX क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब समझ रहे हैं, मीथेन से 1 H कम, मिथाइल, ईथेन से 1 H कम, मिथाइल, X में क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने कहा अरे यार मेरे पास तो मीथेन है, आप मुझसे RX मान कर रहे हो। तो ऊर्ज कहता है आई डोंट नो, हमें नहीं पता, आप चाहे जैसे RX ले आइए। यानी हम लोग का अब यहाँ दिमाग चलना चाहिए बच्चों कि मीथेन से RX कैसे लाया जाए। अगर ये मीथेन से RX कैसे लाया जाए बच्चों, तो इसको आप देखा जाए तो आप 10th में भी पढ़े हैं कि मीथेन का बहुत सुंदर सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हिंदी मीडियम वाले उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। तो जब मीथेन की रिएक्शन बच्चों क्लोरीन से छोटे क्लास में पढ़े हो, इसको बोलते हैं हैलोजन, हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। पर्टिकुलर आप क्लोरीन से करा रहे हैं तो क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, अगर याद हो HNu, और HNu ना याद हो तो सीधे आप लिख सकते हैं बच्चों सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता, अगर आपको याद होगा तो 1 H यहाँ से कम होगा बच्चों और हो जाएगा CH3Cl। जैसे 1 H कम होगा यहाँ पे Cl बैठ जाएगा, फिर यहाँ से जो 1 H निकला बच्चों, 1 Cl यहाँ भी बचा है, HCl आ गया। मैंने कहा अरे ऊर्ज जी आपको RX चाहिए था, देखो मेरा ये R आ गया, ये मेरा R आ गया, और ये मेरा क्या हो गया, X हो गया। अब आया समझ में। तो आपको कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो ऊर्ज लगाना है, ऊर्ज लगाना है तो हमें क्या चाहिए, RX चाहिए। तो RX किससे, मीथेन से चलना है, तो चलना आपको मीथेन से ही पड़ेगा। तो मीथेन को पहले किस में लाया गया, RX में। अब क्या दिक्कत है, जब RX आ गया अब आप ऊर्ज लगा दिए, CH3Cl और प्लस Na, फिर CH3Cl, या एक ही बार रखिए, यहाँ पे 2 से 2 कर दीजिए, दोनों सही है। यहाँ पे आपको याद होगा ड्राई ईथर था, या हिंदी में शुष्क ईथर था। यहाँ पे बच्चों CH3 ऐसे लपेट लीजिए, C2H6 प्लस 2NaCl। इस तरीके से आप यहाँ पे ईथेन पा गए। तो ये बच्चों मीथेन से ईथेन में अक्सर ये मत कोशिश करना कि एक स्टेप में ऐड कर दें, मास आपके कट जाएंगे। यहाँ देखिए बच्चों 2 स्टेप में पढ़ाया गया। ये तो एक छोटा सा जैसे एग्जाम्पल था, ऐसे और बड़े बड़े कन्वर्जन आपको पढ़ने हैं। जब आप लेकिन देखिए बच्चों कि अगर आप एक डिटेल की नॉलेज रखते हैं तो भी आप शॉर्टकट भी लिख के आप अक्सर आप बुक वगैरह नाम देखते होंगे, बस एरो खींचा है, उसके आगे आप ABCD करके भी सवाल पूछे गए हैं। अब यहीं पे हम सवाल आपसे क्या बना दें, यहाँ मैं A लिख दूँ, फिर इसके आगे एरो खींच के यहाँ B लिख दें, तो A मतलब ये लिख के आना है, B मतलब ये लिख के आना है। तो जब बच्चों डिटेल नॉलेज होगा तभी आप शॉर्टकट पे फॉलो कर पाएंगे। अब इसका हम देखो इसी को शॉर्टकट अब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मीथेन, एरो खींचा, क्लोरीन, HNu, शॉर्ट फॉर्म में क्या बन गया, CH3Cl। क्लियर। अब बस जब कई स्टेप से हम लोग गुजरते हैं
यानी ऐसी लाइन खींचते जाते हैं बच्चों तो मेन प्रोडक्ट दिखाते हैं, साइड में जो बना उसका कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए मिथाइल हो गया, आप सीधे एरो खींच देंगे और एरो के ऊपर क्या लिख देंगे, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन मन कहे सोडियम वगैरह लिख दीजिए बस, या तो ऊर्ज रिएक्शन लिख दिया बस, सीधे आप फाइनल प्रोडक्ट दे दीजिए C2H6। ये दीजिए, इस पर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे कि जो कन्वर्जन है 4 स्टेप 3 से 5 स्टेप से पूछी जा रही है तो आप ऐसे भी। लेकिन बच्चों ये शॉर्टकट तभी आपको क्लियर होगा जब आपको डिटेल नॉलेज होगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी एग्जाम में लिख के आएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम आगे इसी के अलावा कोई और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जिसमें कार्बन की संख्या ही बढ़ाने का आज हमारा फोकस रहेगा। दूसरा सवाल मैंने जैसे पूछ लिया बच्चों, पहले वर्ड में ही लिख लेते हैं, मिथाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का फार्मूला पहले तो पता हो बच्चों, ठीक है, और किस में जाना है, C2H5OH। अब देखिए फिर यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ क्या बच्चों 2 कार्बन, तो हमें कार्बन की संख्या क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो कार्बन की संख्या फिर वही ऊर्ज लगा सकते हो या केसियन, जिससे भी आपको लगे कि इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें से कोई भी रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। खैर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ बहुत मेहनत की बात है बच्चों, फिर हम ऊर्ज लगाना चाहते हैं, फिर वही हमारे पास प्रॉब्लम आई। उस समय हमारे पास मीथेन था, उसने कहा हम नहीं जानते, मुझे RX चाहिए। ऊर्ज हम लगाना चाहते तो एल्कोहल को भी मुझे किस में बदलना पड़ेगा, RX में। क्लियर। अब मेरे पास सवाल क्या है, एल्कोहल है, कार्बन की संख्या इंक्रीज करनी है बच्चों, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लानी है। फिर वही प्रॉब्लम कि मुझे कार्बन की संख्या को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हमारे सामने क्या है, एल्कोहल है, और कार्बन की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, ये तो सबको याद है, ऊर्ज है, केसियन लगा देंगे। अरे भैया ऊर्ज या केसियन कब लगाओगे, जब क्या पाओगे, RX पाओगे। तो पहले अपने एल्कोहल को किस में बदलने की कोशिश करिए, ठीक है, RX में। तो अब आप कोई बताए कि इस रिएक्शन को हम लोग RX में कैसे बदल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, PCl5। अब देखिए PCl5 से भी बदल सकते हो, PCl3 से भी बदल सकते हो, SOCl2 से भी बदल सकते हो। देख रहे हैं आप, SOCl2 से भी बदल सकते हैं। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अभी मत सोचना बच्चों आपको तीनों से बदलना है, क्योंकि तीनों में से कोई रिएक्शन लिख दोगे मेरा क्या मिल जाएगा, RX। देखिए फिर भी हम आपको तीनों से प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ध्यान देना, ये चीज़ यहाँ रहेगी, चाहे बच्चों इससे चले जाना, चाहे इससे चले जाना, चाहे इससे चले जाना, ठीक है, तीनों जगह ये चीज़ें हैं। अंडरस्टूड। हमारा टारगेट पूरा हो गया, CH3Cl, CH3Cl मिल गया। इससे जाना है तो इससे चले जाना, इससे जाना है तो इससे चले जाना। तो तीनों में से किसी से हम लोग बच्चों कहाँ पहुँच गए, RX आ गया। और जब RX आ गया तो हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं। अब साथ में यहाँ क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये याद रहे अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखते हो, PCl5 में POCl3 जरूर बनता, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और प्लस HCl। इसके साथ पढ़ते हो तो H3PO3 बनेगा, याद करना, यहाँ 3 आ जाएगी बैलेंसिंग में। इससे पढ़ते हो तो SO2 प्लस HCl। अब देखिए तीनों से हम लोग RX पा गए, तो हमारा मेन टारगेट क्या था बच्चों, RX ला देना था, तो हम RX ला दिए। तो इसका अब आप समझ गए होंगे, तीनों में से बच्चों कोई रिएक्शन लिख सकते हैं। तो हम एक रिएक्शन से बात करते हैं, ये हमारा आ गया CH3। हमने कहा लो भैया ऊर्ज जी आप अपनी कार्बन संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि मैंने RX ला दिया। तो यही सब सोचा करो बच्चों कि एल्कोहल से, ये एल्कोहल से RX लाने का बहुत अच्छा रास्ता है PCl5 या 2 और जो हमने रिएक्शन लिखा। अब यहाँ से हम ऊर्ज लगा सकते हैं, लेकिन अब की हम सोच रहे हैं बच्चों ऊर्ज ना लग करके केसियन से कार्बन की संख्या बढ़ा लेते हैं, जिससे आपको एक ऊर्ज का नॉलेज हो गया और एक केसियन का।
तो केसीएल से जैसे हम बच्चों बढ़ाएंगे, ये देखिए केसीएल, तो यहाँ पे बन गया CH3CN, CH3CN, और ये क्या हो गया बच्चों KCl। तो यहाँ पे KCl। अब देखो बच्चों, एक कार्बन से हम 2 कार्बन पहुंच गए, वहाँ वुड से बढ़ाए थे, अब इसको हम KCl से बढ़ा लिए। चलो कार्बन की संख्या तो बढ़ गई। अब आगे क्या करना है, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ एल्कोहल में आना है। किस में आना है? एल्कोहल में आना है। कार्बन की संख्या तो बढ़ गई बच्चों, लेकिन जाना कहाँ है हमें? एल्कोहल में। अब डायरेक्ट एल्कोहल भी यहाँ से नहीं पाओगे, तो एल्कोहल जाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। अभी उससे पहले एक रास्ते से और गुजरना होगा। जब भी किसी साइनाइड का, एकदम रटिए, किसी भी साइनाइड का बच्चों रिडक्शन होगा, क्या होगा? रिडक्शन होगा, यानी H ऐड करेंगे। H जुड़ने को रिडक्शन, हिंदी मीडियम बच्चे अपचयन बोलते हैं, अपचयन। तो H इसमें ऐड होगा, और एरो के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में इस H को फिर से याद करिए, किसी भी साइनाइड का जब रिडक्शन होगा यानी H जुड़ेगा, जिसे हम हिंदी में अपचयन कहते हैं, तो वो साइनाइड बच्चों एमीन में बदल जाता है। तो कितने कार्बन का साइनाइड है? देखिए 1 और 1 2, और तो 2 कार्बन का एमीन बन जाएगा। तो 2 कार्बन का एमीन, अब भाई फार्मूला तो याद होना चाहिए, 2 कार्बन का एमीन इथाइलेमीन, इथाइलेमीन। अब आप काउंट कर लीजिए कितने H बैलेंस में लगे होंगे, तो चेक कर लीजिएगा 5 to 7, तो 4 और 3 7। तो ये याद रखिए, साइनाइड से एमीन बनाने का रास्ता बहुत जरूरी। अब ऐसा हम एमीन में कन्वर्ट क्यों किए बच्चों? क्योंकि एमीन से ही हम कहाँ जा पाएंगे? बोलो, एल्कोहल। तो एमीन फिर से देख लीजिए, कार्बन की संख्या बढ़ा लिया KCl के हेल्प से, एमीन में चेंज करवा लिया। एमीन जब साइनाइड एमीन में चेंज हो जाता है, फिर एमीन से एल्कोहल का रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। एमीन इथाइलेमीन, इसकी रिएक्शन बच्चों HNO2 से नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रस एसिड। अब इस नाइट्रस एसिड को बच्चों देखिए, सबको याद होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके कैसे समझा रहे हैं आपको, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। C2H5OH, देखा, ये HNO2 है, बस इसकी स्टाइल देखो कैसे तोड़ी गई है। C2H5OH, एकदम याद करिए बच्चों, साइनाइड से एमीन का रास्ता होता है, ये एमीन से एल्कोहल का रास्ता है। जब ये सब बेस चीज़ें याद हो जाएगा, तो कई कन्वर्जन आप कहोगे अरे अभी ये रिएक्शन तो वहाँ आया था। तो जितना ज़्यादा बच्चों प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको आएगा, और आपका टेंशन भी कम होता जाएगा। तो C2H5OH, और यहाँ से बच्चों देखिए C2H5 बन गया, NN2 बन गया, और प्लस बोलो बच्चों H2O बन गया कि नहीं? इथाइल अल्कोहल। तो कितने स्टेप में बना ये भी तो देखिए आप, 1 2 3 4। ठीक, ये आपको डिटेल नॉलेज आपको बताई गई। जब डिटेल नॉलेज होगा, फिर शॉर्ट में लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब शॉर्ट में कैसे लिखोगे? देखिए, मिथाइल अल्कोहल, एरो खींचा, PCl5 CH3Cl RX बना। फिर यहाँ पे हम लोगों ने KCl से कार्बन की संख्या इंक्रीज कर लिया, CH3CN मिथाइल साइनाइड, और फिर उसका बच्चों रिडक्शन करा दिया, याद हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फिर यहाँ पे एमीन बन गया, और एमीन के बाद इसकी फिर रिएक्शन बच्चों किससे समझ लो आगे करा दिया है? HNO2 से, और आपका इथाइल अल्कोहल तैयार हो गया। तो इस तरीके से बच्चों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। तो हम लोग इस तरीके से, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ न कुछ समझ में ज़रूर आएगा। इस समय आपके बहुत करीब एग्ज़ाम है, मात्र देखा जाए तो आज 1 मार्च भी हो गया बच्चों। यूपी बोर्ड वालों के लिए 24 तारीख से है, जिनके पास 2-1.5 महीने से बस थोड़ा सा ज़्यादा समय है। CBSE वालों को 4 मई से है। तो उनके पास, अब लोगों के पास समय नहीं है। जितना भी आप पढ़ें प्यारे बच्चों, उसको केवल क्या करिए, आप रिवीजन करते रहिए, और तमाम
प्रकार के कन्फ्यूजन से दूर रहिए, प्रैक्टिस करिए। जितना भी आप एक सब्जेक्ट आप पढ़ते पढ़ते ऊब जाइए, दूसरे सब्जेक्ट में जुड़ जाइए, अपना ज़्यादा समय उसमें लगाइए, लेकिन किसी चीज़ से डरिए नहीं, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप मेहनत से पढ़िए, हम एक छोटा छोटा वीडियो आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू।